ऐसे माहौल में पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी बातें करना पाकिस्तान की फौज की पुरानी आदत है और असीम मुनीर भी उसी आदत से मजबूर होकर यह सब कर रहा है। बड़बोले असीम मुनीर की बौखलाहट की एक वजह यह भी है कि सिंधु जल समझौते को लेकर नरेंद्र मोदी न तो पाकिस्तान की गुहार सुन रहे हैं, न उसकी गीदड़ भपकियों से परेशान हो रहे हैं और ना ही किसी इंटरनेशनल प्रेशर में आ रहे हैं। इसी बात से पाकिस्तान का गला सूखा जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान की गुहार पर हेग में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया है कि सिंधु जल समझौते को भारत रद्द नहीं कर सकता, तो भारत सरकार ने इस फैसले को अवैध करार दे दिया। भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से दो टूक शब्दों में कह दिया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है। किसी भी आर्बिट्री कोर्ट में भारत की कार्रवाइयों की वैधता की जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं। भारत सरकार ने कह दिया है कि सिंधु जल समझौता तब तक रद्द रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर मौजूद हर आतंकवादी को खत्म नहीं कर देता और तब तक भारत इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट को भारत ने कह दिया है कि ठेंगे से जाओ, हम ना मानते। सिंधु जल संधि को बहाल करने से साफ इनकार करते ही भारत ने पाकिस्तान पर इसके साइड इफेक्ट्स का ट्रेलर भी दिखा दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल डैम के 12 गेट खोल दिए जो बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहे थे। अगर सिंधु जल समझौता लागू होता तो भारत को यह पानी रोकना पड़ता ताकि पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो, लेकिन अब कोई समझौता तो है नहीं। इसलिए अब डैम में ये जो पानी भरा है वो सैलाब बनकर पाकिस्तान की तरफ बह रहा है, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बनने के आसार बन गए। तो पाकिस्तान जो है कभी सूखे से मरता है, कभी डूब के मरता है, वहां की पब्लिक मारी रही है और अगर गलती से फिर आतंकी हमला किया तो भारत फिर मारेगा। तो ये तो चलेगा। पाकिस्तान की पर्ची निकलेगी तो उसमें मार खाना ही लिखा है, लेकिन पर्ची निकालने की बात हो रही है तो बागेश्वर बाबा की भी बात करेंगे। अखिलेश यादव का बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला, ऐसी कौन सी पर्ची है जिससे घबरा गए हैं इंडी वाले? एक कथा के 50 लाख। बागेश्वर बाबा का वो वीडियो जिसे देख लिया तो अखिलेश यादव सो नहीं पाएंगे। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। जाति की राजनीति करते करते इंडी गठबंधन वाले अब ऐसे लोगों को भी टारगेट करने लगे हैं जो लोग हिंदू समाज में एकता की बात करते हैं। ऐसे ही लोगों में बाबा बागेश्वर है जो आजकल अखिलेश यादव के टारगेट पर है। एक तो बाबा बागेश्वर जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी बात यह है कि पीएम मोदी उन्हें छोटा भाई कहते हैं और इन दोनों बातों से बाबा बागेश्वर इंडी गठबंधन के निशाने पर आ चुके हैं। इसमें अखिलेश यादव ने यूपी में यादव बनाम ब्राह्मण के मुद्दे को लेकर अपनी पीडीए वाली राजनीति करते करते बाबा बागेश्वर को निशाने पर ले लिया। बाबा बागेश्वर का नाम लेकर अखिलेश यादव ने क्या नया दांव खेला है, जरा उसको पहले देखिए। पहले यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की गई, अब बागेश्वर बाबा की दक्षिणा पर सवाल उठाया गया है। बागेश्वर बाबा पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। बागेश्वर बाबा को महंगा कथावाचक बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव के हमलों की परवाह न करते हुए कौन सा नया संकल्प ले लिया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इतनी क्लिप्स में आपने गौर किया? अखिलेश यादव कह रहे हैं वो धीरेंद्र शास्त्री टेबल के नीचे पैसा नहीं लेता है क्या? लेते हैं क्या? धीरेंद्र शास्त्री, ना आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, ना धीरेंद्र शास्त्री जी। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी। कहां धीरेंद्र शास्त्री बोल रहे हैं अखिलेश यादव, कहां धीरेंद्र शास्त्री जी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। यही बहुत बड़ा फर्क, इतने में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अखिलेश यादव यूपी में पीडीए वाली राजनीति पर चल रहे हैं क्योंकि जातीय संघर्ष में ही उन्हें फायदा दिख रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अखिलेश यादव ने अपनी इस राजनीति में बागेश्वर बाबा को अचानक क्यों घसीट लिया। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए बागेश्वर बाबा, फिर बागेश्वर बाबा ने क्या जवाब दिया है, क्या हुआ है। बागेश्वर बाबा क्या अंडर टेबल 50 लाख रुपया लेते हैं कथा का? उनका कौन सा वीडियो है जो अखिलेश यादव को सोने नहीं देगा, सब दिखाऊंगा। पहले अखिलेश यादव को सुनिए तो। क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। एक लाइन में कह रहे हैं कि 50 लाख लेते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, दूसरी लाइन में कह रहे हैं पता नहीं कितने पैसे लेते हो। पहले मन तो बना लीजिए कि 50 लाख ले रहे हैं कि कितना लेते हो। अंडर टेबल लेते हैं कि नहीं आप पता करा लीजिए। अरे जब आपको नहीं पता तो क्यों आरोप लगा रहे हैं?
अखिलेश यादव बागेश्वर बाबा की कथा की फीस का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि बागेश्वर बाबा हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, हिंदू समाज को जातियों में न बंटने के लिए कहते हैं। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कहते हैं वो हो गया तो फिर पीडीए वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। भाई मुसलमान का बल्क में वोट और हिंदू को जाति में बांट के वोट, यही तो लेके काम करना है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू बटो मत, तुम्हारी पहचान हिंदू की बनाओ, जाति के हिसाब से मत चलो। और इसीलिए वो टारगेट हो गए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो जाति की राजनीति करने वालों को अच्छे नहीं लगते, आप देखिए कि बागेश्वर बाबा किस तरह से हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं। जातिवाद दूर करने के लिए पद यात्रा करने वाले हैं। फिर से बागेश्वर बाबा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की फिर यात्रा शुरू कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा 180 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। हिंदुओं को एकजुट करने और जातिवाद के खिलाफ पदयात्रा जातिवाद के कैंसर से देश को सबसे ज्यादा खतरा है, यह बताते वो कर रहे हैं। और इसके पहले भी उन्होंने किया था, हमने आपको दिखाया था पाठशाला में, पैर छिल गया, सब हो गया, लेकिन चलते रहे। हिंदुओं को बोलते रहे भाई हिंदू पहचान बनाओ, जाति में मत बंटो। यानी बागेश्वर बाबा दोगुनी ताकत से जातिवाद के खिलाफ अपने संकल्प को पूरा करने में जुट गए। तो बागेश्वर बाबा से तकलीफ की एक बड़ी वजह तो यह है वो हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू जाग गया तो इनके वोट का क्या होगा? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर कथा के लिए अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप भी लगा दिया, जबकि बागेश्वर बाबा देश विदेश में हनुमान कथा सुनाते हैं जिसमें हजारों लाखों की भीड़ आती है। भक्त अपनी श्रद्धा से जो चढ़ावा देते हैं उसी से बागेश्वर धाम का काम चलता है। और चढ़ावे की रकम से भी बागेश्वर बाबा अपने लिए कुछ नहीं करते, बल्कि वो इन पैसों का सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कि बागेश्वर बाबा पैसा कहां इस्तेमाल करते हैं। एमपी के छतरपुर कैंसर हॉस्पिटल को बनवा रहे हैं, जिसमें 200 बेड का हाईटेक कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो अंडर टेबल ले रहे हैं, ऊपर के टेबल ले रहे हैं, कहां आसमान से टपक रहा है, जहां भी टपक रहा है आम आदमी के लिए लगा रहे हैं ना बॉस। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लिए रिसर्च सेंटर बनवा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए रिसर्च सेंटर बनवा रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए वार्षिक समारोह होता है। इस साल महाशिवरात्रि पर 251 गरीब कन्याओं का विवाह कराया। बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है। रोज हजारों भक्तों को निःशुल्क भोजन कराते हैं। प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षा के माध्यम से धर्म संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पैसा खर्च यहां हो रहा है बॉस। 50 लाख क्या 1 करोड़ क्या, ये आदमी तो 5 करोड़ भी ले तो इनको देना चाहिए, क्योंकि गरीबों के काम में लगा रहे हैं। सैफई महोत्सव नहीं करा रहे, सलमान खान और दूसरे एक्टर्स को बुला के वहां नाच गाना नहीं करा रहे हैं, गरीबों की शादियां करा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। और ये काम क्या हवा में हो जाएगा, फ्री में हो जाता है क्या? बागेश्वर बाबा की कथाओं में आने वाला चढ़ावा, भक्तों के दान से ये सारे काम हो रहे हैं। जैसे बागेश्वर बाबा गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते हैं, जिसमें शामिल हर लड़की को बागेश्वर बाबा अपने सामर्थ्य के हिसाब से शादी का तोहफा देते हैं। बागेश्वर बाबा किसी भी कन्या को खाली हाथ विदा नहीं करते। इन गरीब और बेसहारा लड़कियों को बागेश्वर बाबा अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और इनकी विदाई में भावुक भी हो जाते हैं। यह सब करने के लिए बागेश्वर बाबा दिन रात काम कर रहे हैं, और जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो बागेश्वर बाबा का भी दर्द छलक आता है। बागेश्वर बाबा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश बनने से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन बहुत गरीबी और अभावों में गुजरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में बागेश्वर बाबा का पुराना मकान आज भी है, जिसमें उनका बचपन गुजरा। 1 कमरे का छोटा सा मकान था वो, जिसमें 5 लोगों का परिवार रहता था। मैं गया था, मैंने खुद उस घर को देखा है बॉस। ढंग से बैठने की जगह नहीं है उस घर में। बरसात में मकान की छत से पानी टपकता था, और कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था। मैंने छतरपुर के गढ़ा गांव में बागेश्वर बाबा का जाकर इंटरव्यू लिया था, तो बागेश्वर बाबा ने खुलकर अपने संघर्षों के बारे में बताया। ये पंखा देखिए बॉस,